नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज कुछ नया और मज़ेदार सीखते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर तरफ भाग रहे हैं पर कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे? पता है, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल में हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं पर किसी एक में भी टॉप नहीं कर पाते। ऐसा होता क्यों है आखिर? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब ना एक बहुत ही आम सी गलती करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमारी हर मेहनत का फल एक जैसा ही होगा। पर दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथक है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। ये ना एक औसत सोच है। सोच कर देखिए, अगर कोई एक ही टाइम पर एकदम कड़क चाय, गोल गोल रोटी और स्वादिष्ट सब्जी सब कुछ एक साथ बनाने की कोशिश करे तो क्या होगा? शायद सब कुछ बस ठीक ठाक ही बन पाएगा, है ना? कुछ भी बेस्ट नहीं बन पाएगा। हमारी एनर्जी भी बस ऐसे ही बिखर जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जानते हैं, एक ऐसा नियम जिसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। ये है सफलता का एक गुप्त नियम। और ये नियम है पावर लॉ। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब बस इतना है कि हमारे ढेर सारे छोटे छोटे कामों से उतना फायदा नहीं होता जितना कि हमारे कुछ गिने चुने बड़े कामों से होता है। जी हाँ, बस कुछ ही काम हमें सबसे बड़े रिजल्ट्स देते हैं। और पता है, यही सबसे जरूरी बात है। 100 छोटी छोटी खुशियों से कहीं ज्यादा अच्छा है कि एक बड़ी कामयाबी मिल जाए, एक बड़ी जीत सच में सब कुछ बदल कर रख देती है। तो इस नियम को जानने के बाद हमारी सोच में क्या बदलाव आना चाहिए, देखते हैं। देखिए, जो हमारी पुरानी सोच है वो इस घंटी जैसे कर्व की तरह है। मतलब ज्यादातर लोग और ज्यादातर नतीजे बीच में ही रहते हैं, यानी एवरेज। पर जो नई सोच है वो इस हॉकी स्टिक की तरह है, जहां एक नतीजा, बस एक, अचानक से सबको पीछे छोड़कर सबसे ऊपर पहुंच जाता है। बिल्कुल असाधारण। पुरानी सोच क्या कहती है कि हर काम थोड़ा थोड़ा करो, सब कुछ सेफ रहेगा। लेकिन नई सोच कहती है कि एक सही और बड़ा फैसला आपके 100 छोटे छोटे फैसलों से कहीं बेहतर है। इसको ऐसे समझिए, जैसे बहुत तेज बारिश हो रही हो तो 5 कमजोर छाते हकने से तो अच्छा है ना कि एक मजबूत वाला छाता हो, है कि नहीं? चलिए अब इस बात को ना कुछ छोटी छोटी कहानियों से समझते हैं। इससे ये बात और भी आसानी से दिल में उतर जाएगी, बिल्कुल बेड टाइम स्टोरीज की तरह। तो कहानी है राहुल की। राहुल क्या करता है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पर अपना पूरा ध्यान पूरी गहराई से लगाता है और उसमें टॉप कर जाता है। और दूसरी तरफ है आशा, वो सारे सब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा पढ़ती है और उसके मार्क्स हमेशा एवरेज आते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि गहराई चौड़ाई से बेहतर है। मतलब 10 अलग अलग खेलों के नियम जानने से अच्छा है कि आप किसी एक खेल के मास्टर बन जाएं। चलिए अब ऑफिस की दुनिया से एक कहानी सुनते हैं, अरविंद और मनोज की। अरविंद एक ऐसी खास स्किल में महारत हासिल करता है जो बहुत कम लोगों को आती है। और जानते हैं क्या होता है? उसे ऑफिस में फटाफट प्रमोशन मिलते हैं। वहीं मनोज, वो बहुत सारी छोटी मोटी बेसिक स्किल सीखता है और उसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। तो याद रखिएगा, एक मजबूत और खास स्किल कई आम स्किल से कहीं ज्यादा कीमती होती है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 312 गुना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या है? ये इंस्टाग्राम में किए गए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था, और वो भी सिर्फ 2 सालों में। कमाल है ना? और पता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो भी इसी नियम का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके ज्यादातर इन्वेस्टमेंट शायद डूब जाएंगे, कुछ ठीक ठाक चलेंगे, पर बस सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट जैसे कि फेसबुक उन्हें इतना कमा कर देगा जितना बाकी सारे मिलकर भी नहीं दे पाएंगे। मतलब बस एक बड़ी जीत ही काफी है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इस नियम को हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं कुछ सवाल पूछूंगी और आप सब बस आराम से, शांति से सोचिएगा। तो पहला सवाल, जरा शांति से सोचिए। ऐसी कौन सी जगह हैं जहां हमारी मेहनत फोकस होने के बजाय बिखर रही है? क्या हम एक साथ बहुत सारी नई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज पर एक साथ काम कर रहे हैं? अब दूसरा सवाल, इस पर बहुत ध्यान से सोचिएगा। हमारी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी एक स्किल है, या वो कौन सा एक आइडिया है जिसमें अगर हम अपनी पूरी जान लगा दें तो हमें सबसे बड़ा, सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? और आखिर में तीसरा सवाल, ऐसे कौन से छोटे मोटे काम हैं जो हमारा कीमती समय बर्बाद करते हैं?
और जिनसे कोई खास फायदा भी नहीं होता। क्या हम उन्हें अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं ताकि उसे एक जरूरी काम के लिए जगह बन सके? तो अब एक छोटा सा होमवर्क करते हैं, ठीक है? बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, एक कॉपी में वो एक काम लिखिए जो आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदल सकता है। और फिर दूसरा स्टेप, अपनी 80% एनर्जी, अपना 80% ध्यान बस और बस उसी एक काम पर लगा दीजिए। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। इस एक बात को हमेशा अपने दिल में रखिएगा कि एक सही फैसला 100 औसत कोशिशों को हरा सकता है। जी हाँ, आपका एक सही कदम आपकी 100 छोटी-छोटी कोशिशों पर भी भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रोज थोड़ा-थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है। अब जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए छोड़ जाती हूँ। आपकी जिंदगी का वो एक सबसे जरूरी काम कौन सा है? इस पर जरूर सोचिएगा। मुस्कुराते रहिए